हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला और उसके साथ था मिड पॉइंट फार्मूला। ये दोनों फार्मूले में हमने पढ़े थे और मैंने बताया था कि एक्सरसाइज में आपके किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने आपने विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन दी रेशो 2:3, यानी कि इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन बनती है उसको ये 2:3 में डिवाइड करता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट, यहाँ सॉल्यूशन में लिखोगे कि ये जो पॉइंट ए है ये क्या है -1 7, यानी कि इस -1 7 को हमने ए नाम दे दिया। उसके बाद ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये जो पॉइंट बी है वो है 4 3, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट सपोज वो पॉइंट P है और P के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, y। अब P के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए, x, y। अब वहाँ से रेशो कितना है, यानी कि इसको 2:3 में ये डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन क्या हुआ कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कितने हैं, x, y हैं। जो भी गिवन है वो सारी चीजें आप लिख लें। जो रेशो की वैल्यू है वो कितनी है, 2:3, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी होती है देन x की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बताया था आपको, m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड में m1 प्लस m2, इस तरीके से, ठीक है। m2x1 प्लस m1x2, या फिर इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो आप, m1x2 प्लस m2x1, ऐसा भी लिखा जा सकता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 m2 तो क्या होते हैं, रेशो, यानी कि ये वैल्यू हुई m1 की, ये वैल्यू हुई m2 की। अब इनको x1 x2 मानना पड़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपने m1 इसको लिया है तो x2 y2 आपको इनको लेना पड़ेगा, x2 y2, यानी कि ये 2 की जो मल्टीप्लाई है b के कोऑर्डिनेट के साथ होगी और जो 3 की मल्टीप्लाई है वो a के कोऑर्डिनेट के साथ होगी। ये नहीं कि आप इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो और इस तरीके से 3 की मल्टीप्लाई इन्हीं के साथ कर दो, ऐसा गलत हो जाएगा। रेशो में ध्यान रखना कि ये जो m1 लेफ्ट साइड का रेशो है इसके राइट साइड के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होती है और जो राइट साइड का रेशो है उसकी लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब देखिए मैंने क्या लिखा, m1x2, यानी कि x2 y2 इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए m2x1 है, पहले 3 इंटू में x1 यानी कि -1, अभी मैं फिलहाल वैल्यू लिख देता हूँ, आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस हो जाएगी आप खुद से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये m2 और ये x1 प्लस m1x2, m1 2 x2 4, यानी कि 2 इंटू में 4 डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। कैलकुलेट करोगे 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 4 8 और डिवाइड में हो गया 2 और 3 5, यानी कि 8 - 3 5 डिवाइड में 5, वैल्यू क्या आई 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 1, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 होगा। अब इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ तो आप m2 पहले लिख रहे थे, यहाँ आप m1 पहले लिख रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस है, 1 में 2 ऐड करें, 2 में 1 ऐड करें, आना 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए m1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू में इसकी y2 के साथ यानी कि उल्टी साइड के कोऑर्डिनेट यानी कि -3 प्लस m2 यानी कि 3, m2 के यहाँ y का कोऑर्डिनेट कितना है 7 और डिवाइड में m प्लस n यानी कि 2 + 3, 2 इंटू -3 -6 प्लस 7 इंटू 3 21 डिवाइड में 5। अब ये कितना हो गया 15 डिवाइड में 5, यानी कि वैल्यू क्या आई 3, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट of
पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई थे, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1, वाई की वैल्यू कितनी आई है 3, यानी कि P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे 1, 3 होंगे, जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करोगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अब देखिए एक वर्ड आया है ट्राइसेक्शन। अभी तक आपने एक वर्ड सुना होगा बाइसेक्ट, यानी कि टू डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ट्राइसेक्ट का मीनिंग यहाँ क्या है, टू डिवाइड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब कितने पार्ट में डिवाइड करेगा 3 इक्वल पार्ट्स में। ये बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट होते हैं। ट्राइसेक्ट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो यहाँ से देखिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि कोई लाइन है, लेट ये ए पॉइंट है और ये लास्ट में है ये कोई बी पॉइंट है। ए की वैल्यू हमें गिवन है 4, -1, बी की वैल्यू गिवन है -2 और -3। अब इस लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं पॉइंट्स। ट्राइसेक्ट यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। लेट सपोज ये फर्स्ट है, लेट सपोज ये सेकंड है। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। अब देखिए कितने हिस्से हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में इन दोनों पॉइंटों ने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें P और Q की रेशो चाहिए, P और Q की वैल्यू चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेट चाहिए इसके। तो P के कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ x और y। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट को मान लिया x और y। अब देखिए तीनों इक्वल पार्ट हैं, दिस मीन्स जो AP का रेशो है डिवाइड में PB वो कितना होगा, यानी कि AP तो एक हिस्से के इक्वल है तो 1, और PB कितने हिस्सों के इक्वल है, यानी कि PB के हिस्से में तो 2 पार्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। दिस मीन्स यहाँ से रेशो कितना आ गया 1/2। जब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो तब रेशो कितना लोगे 1:2 लोगे। तो यहाँ से P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, सेम एज इट इज़, मैं एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूँ, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब देखिए m1 m2 क्या है, m1 तो ये 1 हो गया, m2 ये 2 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई उल्टी साइड वाले कोऑर्डिनेट के साथ होगी, यानी कि m1 की मल्टीप्लाई x2 y2 के साथ होती है, तो इसको हम मानेंगे x2 y2। ये फर्स्ट वाला क्या है x1 y1। अब देखिए mx2 यानी कि m1 x2 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे तो -2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे, यानी कि m2 x1 2 × 4 8 डिवाइड में 1 + 2 कितना हो गया 3। तो 8 - 2 6 डिवाइड में 3 वैल्यू क्या आई 2। इसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब फॉर्मूला चलो एक बार और लिख ही देते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ तो 1 × -3 -3 आया, 2 × -1 माइनस का 2 और डिवाइड में कितना है 1 × -3 2 × -1 माइनस का 2 डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2 3। तो 3 और 2 यानी कि -5 डिवाइड में क्या आ गया 3। तो y की वैल्यू आई -5 और 3। दिस मीन्स यहाँ p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 2i, y की वैल्यू आई -5/3। तो इस तरीके से आपने p के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है, तो अब यहाँ x y को रफ कर देते हैं। ठीक है, अब p के कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 - 3। अब अगर एक्स वाई को अगर यहाँ एज इट इज़ लिखा रहने तो तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट देखिए x y ये है, x1 y1 x2 y2 ये है,
तो इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 सपोज कर लेते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, x3 y3, a b भी आप लिख सकते हो, p q भी लिख सकते हो, कुछ भी, यहाँ x3 और y3 लिख लिया। अब देखिए q पॉइंट है जो इनको कितने रेशो में डिवाइड करता है, लाइन ए बी को, तो देखिए ए क्यू डिवाइड में क्यू बी, ये रेशो कितना होगा, यानी कि ए क्यू कितने हिस्से के बराबर है, 2 के, और क्यू बी कितने पार्ट्स के इक्वल हैं, 1 के, यानी कि ये जो क्यू है ये इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा। अब ये 1:2 नहीं चलेगा, अब यहाँ से देखिए m1 m2 की वैल्यू क्या हो गई, ये वाली, क्योंकि अब हम q के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। अब ये हो गया हमारा m1 m2। अब p वालों को तो बिल्कुल रफ ही कर दो ताकि आपका इस पर ध्यान ना जाए बिल्कुल भी। अब q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब q का x के कोऑर्डिनेट यानी कि x3 की वैल्यू क्या होगी, 2 की मल्टीप्लाई b वालों के साथ होगी, 1 की मल्टीप्लाई a वालों के साथ होगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। m1 x2 यानी कि 2 × -2 -4 प्लस m2 x1 यानी कि 1 × 4 4 डिवाइड में 2 + 1। अब देखिए -4 + 4 0 हो गया, और 0 के डिवाइड में समथिंग करोगे तो 0। दिस मीन्स x3 की वैल्यू क्या है, 0। तो y3 की वैल्यू देख लीजिए, y3 यानी कि देखिए 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ होगी तो -6, और 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी तो -1 डिवाइड में 2 + 1, यानी कि वैल्यू क्या आई, -7/3। तो ये x3 y3 आ गए। दिस मीन्स q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -7/3। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जैसे भी लाइन को क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। बिल्कुल ईजी तरीका है। जब आप p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो आप q को बिल्कुल भूल जाओ कि q यहाँ है भी या नहीं, ठीक है। उसके बाद जब q के निकालते हो तो p को रफ कर दो कि p तो यहाँ है ही नहीं, और जो a q और q b का रेशो वो 2:1 गिवन है, और यहाँ से हमें q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करोगे। अब हो सकता है कि आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको इस टाइप की स्टेटमेंट देखने को मिले कि ये भी एक लाइन है, दोनों के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, उसके बाद 1 2 3 ये 3 ऐसे पॉइंट है पी क्यू आर जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इन तीनों के कोऑर्डिनेट निकालिए, ए बी के कोऑर्डिनेट गिवन हो सकते हैं, तो सेम एज इट इज़ पहले पी के कोऑर्डिनेट, फिर क्यू के, फिर आर के। रेशो आप हैंडल कर ही लोगे। जब पॉइंट पी लोगे तो पी के लेफ्ट साइड में कितने हिस्से हैं, एक ही पार्ट है ना, और राइट साइड में कितने पार्ट है, 3, तो 1:3 लोगे। क्यू के लेफ्ट में 2 पार्ट हैं, राइट में भी 2 पार्ट है, तो क्यू के केस में रेशो 2:2 हो गया। आर के लेफ्ट में 3 पार्ट हैं तो 3, और राइट में 1 पार्ट है तो 3:1 हो गया। यानी कि इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी लेंथी है और एक डायग्राम बना हुआ है इस टाइप से, तो मैं बुक में से आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या गिवन है। जो फर्स्ट लाइन लिखी है आपकी इस बुक में एक्सरसाइज 7.2 में, क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल। अब स्कूल किस टाइप का है, जिसकी शेप रेक्टेंगुलर है, यानी कि ABCD ये हमारा स्कूल है। उसके बाद है लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब कुछ लाइनें ड्रॉ की गई हैं चाक पाउडर की हेल्प से, जिनके बीच की डिस्टेंस है जो 1 मीटर है। उसके बाद देखिए 100 फ्लावर स्पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अलोंग AD। अब AD साइड के अलोंग 100 फ्लावर रखे गए हैं। फ्लावर की जगह मैंने स्टार बना दिया कि स्टार भी एक टाइप से आप फ्लावर ही मान के चलो कि ये फ्लावर रखे हैं 1 2 3 सो ऑन, और D यानी कि लास्ट में कितने हैं, यहाँ 100 तक रखे हैं। यहाँ एंड में कितने हैं, 100 हैं, ये ध्यान रखें, टोटल 100 दिया है। उसके बाद है एज सोन इन दी फिगर 7.12, लेकिन लाइनें सिर्फ 10 ही हैं। लाइनें कितनी हैं, 10, और फ्लावर हैं 100। उसके बाद बोलते हैं निहारिका, कोई स्टूडेंट है, नेम आ गया यहाँ से, रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। अब निहारिका कितना दौड़ती है, 1/4 ऑफ AD, 1/4 ऑफ AD, यानी कि AD की वैल्यू कंप्लीट क्या है, 100 फ्लावर्स है, तो 1/4 ऑफ 100 फ्लावर्स, यानी कि कितना हो गया, 25 पॉइंट तक जाती है, यानी कि 25th फ्लावर तक जाएगी निहारिका। उसके बाद ऑन दी सेकंड लाइन, और कौन सी लाइन पे जाती है, इस सेकंड लाइन पे जाती है 25th फ्लावर तक।
तो मान लिया निहारिका की पोजीशन यहाँ है n, तो n के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि x एक्सिस की वैल्यू सेकंड लाइन पे है तो 2 कोमा y एक्सिस पे कौन से फ्लावर तक जा रही है 25 तक। तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट आए जहाँ पे वो प्रेजेंट है वो कितना हुआ 2 और 25। उसके बाद है प्रीत, कोई अदर गर्ल है, रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ एडी। आप देखिए एडी की वैल्यू 100 है, ये कितना दौड़ रही है 1/5 ऑफ एडी यानी कि 100 कितना जाएगी 20, यानी कि 20th फ्लावर तक ये दौड़ रही है। उसके बाद है ऑन दी 8th लाइन, और कौन सी लाइन पे है 8th लाइन पे। अब 8th लाइन पे प्रीत नाम की कोई लड़की है, पी लिख लेते हैं, तो इसका एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 8 और वाई का कोऑर्डिनेट कौन से फ्लावर तक जा रही है 20 तक, यहाँ तक। तो ये दोनों के हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, ये निहारिका और ये प्रीत। उसके बाद देखिए एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, और वो क्या कौन सा फ्लैग पोस्ट कर देती है रेड फ्लैग। और इसी तरीके से जो निहारिका है वो कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है, दिस मीन्स यहाँ है ग्रीन फ्लैग और यहाँ है रेड फ्लैग इस पी पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब ये जो दोनों फ्लैग्स हैं, मान लिया ये पॉइंट है कोई ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की आपने डिस्टेंस निकालनी है। अब देखिए कोऑर्डिनेट गिवन है तो एनपी के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये तो 7.1 का क्वेश्चन होगा। उसके बाद रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब रश्मि नाम की कोई लड़की है, आर से लिखते हैं, उसने एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है इन दोनों के बिल्कुल मिड में, इन दोनों के बिल्कुल मिड में यानी कि बीच में। तो मान लेते हैं कि उसने फ्लैग लगाया एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे वो ब्लू फ्लैग लगा वो क्या है एक्स वाई। अब पहले तो आप कर चुके हैं कि एनपी की डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद ये बताना है कि जो ब्लू फ्लैग है वो कहाँ लगा यानी कि उसके कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ से देखिए मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एन पॉइंट है, लेट सपोज ये कहीं पी पॉइंट है, एन के कोऑर्डिनेट हैं 225, पी के कोऑर्डिनेट है 8 और 20। इसी तरीके से बीच में कोई रश्मि है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, यानी कि यहाँ ग्रीन फ्लैग था, यहाँ पे रेड, और बीच में आपने पोस्ट करना है ब्लू फ्लैग इस तरीके से। तो इस ब्लू के आपने क्या निकालने हैं कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब बिल्कुल मिड में है तो रेशो क्या होगा 1:1, और जब रेशो 1:1 होता है तो दिस मीन्स मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि ये क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया लाइन एनपी का। एनपी का क्या है आर, मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एन आर इज इक्वल टू आर पी होगा। रीजन में क्या लिखोगे बिकॉज आर इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन एनपी, एनपी लाइन का ये क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1 + x2, यानी कि x1 + x2 डिवाइड में 2, तो x1 की वैल्यू क्या है 2 और x2 की वैल्यू 8, 2 + 8 डिवाइड में 2 यानी कि 10 डिवाइड में 2 5, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 5। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या आएगी मिड पॉइंट फॉर्मूला y1 + y2 डिवाइड में 2, y1 की वैल्यू 25 और ये 20, कितना हो गया 45 डिवाइड में 2, 45 डिवाइड में 2 एज इट इज़, ये क्या हो गया 5। तो ये जो r के कोऑर्डिनेट आए वो क्या है 5,45 डिवाइड में 2। तो इस तरीके से ब्लू फ्लैग की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी 545/2, यानी कि इसके क्या आगे कोऑर्डिनेट आगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है फाइंड द रेशो, यानी कि अब कोऑर्डिनेट की जगह आपसे रेशो पूछ रहा है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -310 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -1 6। अब क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए, रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट कि ये कोई ए और बी पॉइंट है, लेट सपोज ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट है -3 और 10, यानी कि लाइन जॉइनिंग को हमने क्या नाम दे दिया ए भी दे दिया, और यहाँ से 6 और -8 है। अब उसके बाद कोई एक अनदर पॉइंट है, लेट सपोज वो P है, यहाँ से लाई करता है, वो कहीं भी आप लिख सकते हैं,
इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हैं, -1 और 6 दे दिए। अब आपने बताना है कि ये जो P है वो किस रेशो में डिवाइड करेगा इनको, यानी कि किसकी वैल्यू निकालनी है, रेशो की वैल्यू निकालनी है। अब जब भी आपको रेशो की वैल्यू निकालनी होती है तो आप क्या सपोज करोगे, K/1। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच का रेशो क्या है, K/1 है। अभी मैं क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ K/1 ही क्यों लिया, आप M1/M2 भी ले सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन K/1 का रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये K/1 में डिवाइड करता है, यहाँ से देखिए ये लाइन और ये पॉइंट हमने कंसीडर किया है, देन x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, यानी कि M1x2 और M2x1 डिवाइड में m+1, यानी कि k की मल्टीप्लाई 6 के साथ होगी तो 6k प्लस 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ होगी तो ये क्या आएगा, -3 डिवाइड में m+1, रेशो क्या है k+1। इस तरीके से ये क्या आया, x कोऑर्डिनेट आया पॉइंट P का, और पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, -1 गिवन है कि नहीं। ध्यान से देखिए कि जो P का x का कोऑर्डिनेट है -1 वो हमें ऑलरेडी गिवन है, जिसकी वैल्यू हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू आई, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो ये क्या हो गया, 6k -3 = ये -1 की k के साथ करोगे तो -k और -1, k इस साइड पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हो गया 6k + k 7k = ये +3 हो गया, -1 + 3 कितना आ गया 2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई 2/7। अब k की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, लेकिन हमने जो रेशो लिया था वो क्या लिया था, K/1। दिस मीन्स k की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो रेशो क्या आया 2/7/1, लेकिन रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखा होता। तो बाय मल्टीप्लाइंग 7 बोथ साइड, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7 × 7 रेशो 1 × 7 7, ये कैंसिल, तो रेशो की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो इस वजह से हमने k की वैल्यू क्या ली थी, रेशो क्या लिया था, सॉरी K/1 लिया था, क्योंकि अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो वही रेशो हो जाता है। अगर k की वैल्यू लेट अस सपोज कंप्लीट वैल्यू यानी कि इंटीजर आ जाती, कोई मान लिया कि k की वैल्यू 3 आ गई, तो रेशो हमारा क्या हो जाता 3/1 हो जाता। अब फ्रैक्शन में तो रेशो हमारा क्या आया 2/7, तो लास्ट में लिख दोगे हैंस हेयर पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन इन द रेशो 2/7। अब देखिए सिर्फ x कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही हमने k की वैल्यू निकाल ली, हम y कोऑर्डिनेट की भी हेल्प ले सकते थे। अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 6 = किसके होगा M1y2, यानी कि k × -8, तो -8k होगा, 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ होगी तो +10 होगा, डिवाइड में k+1। अब एज इट इज़ है, ये देखिए 6 × k 6k + 6, आगे है -8k + 10, 8k को लेफ्ट साइड लेके आए तो 6 + 8 14k = 6 माइनस होगा तो वैल्यू क्या आएगी 4, k की वैल्यू क्या आई 4/14, 2 से कैंसिल करोगे तो वही क्या आएगा 2/7। यानी कि k की वैल्यू सिर्फ आप अकेले x कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं, अकेले y कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं। सिर्फ एक से ही निकालनी है बहुत है, क्योंकि हमें k की एक ही वैल्यू चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, और एक ही एग्जिस्ट करती है यहाँ। तो या तो आप x कोऑर्डिनेट की हेल्प लें या फिर y कोऑर्डिनेट की हेल्प लें, इस तरीके से आप रेशो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग था, इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझने के बाद आप वो जो एग्जाम्पल है जिसमें रेशो की वैल्यू पूछी गई है उसकी स्टेटमेंट उतारिए कॉपी पे, बुक को बंद कर दीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अब देखिए कि आपको यहाँ से कितना समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करोगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन जॉइनिंग ए पॉइंट की वैल्यू है 1 - 5, बी पॉइंट गिवन है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यानी कि किससे डिवाइडेड होती है एक्स एक्सिस से। तो मैं यहाँ ए और बी पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट है 1 और -5, बी के कोऑर्डिनेट है -4 और 5। अब इनको एक पॉइंट है जो लेट सपोज वो पी है वो डिवाइड करता है, लेकिन कहाँ पे है वो पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे,
जो P पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस से डिवाइड होती है। अगर ये P पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, दिस मीन्स P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि यहाँ एक्स एक्सिस की तो वैल्यू होगी, लेकिन एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो दिस मीन्स कोऑर्डिनेट क्या हुए, x, 0। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है कि एक तो ये बताओ कि P पॉइंट है जो इनको कितने रेशो में डिवाइड कर देता है, फाइंड द रेशो। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू मिल गई तो कोऑर्डिनेट भी तो मिल गई। तो इसी तरीके से हम सपोज कर लेते हैं, लेट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशो K/1। हमने सपोज किया ये किस में डिवाइड करता है, K/1 में। देन y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, दिस मीन्स 0, किसके इक्वल होगा, ये क्या है M1, ये क्या है M2, M1 y2 यानी कि K इंटू 5 M2 y1 यानी कि 1 इंटू -5 डिवाइड में m प्लस n यानी कि K+1। मैं हर जगह फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, फॉर्मूले आपने खुद लिखने हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। बस इससे क्या होगा कि एक तो आपको हर बार रिवाइज हो जाएगा, यानी कि हर बार याद रहेगा और कोई भी आप मिस्टेक ना करोगे। ये नहीं कि जैसे मैं बोर्ड पे डायरेक्ट कर रहा हूँ आप भी डायरेक्ट करें। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने A to Z चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है कि A पॉइंट आपने ये क्यों लिखा, B पॉइंट क्यों लिखा, P पॉइंट आपने कैसे लिया, इसके कोऑर्डिनेट x0 कैसे आए। मैं यहाँ वो चीज़ें बोल के बता देता हूँ, आपने लिख के बतानी है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो 0 की वैल्यू इसके इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू K+1 0 ही हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, 5K - 5 = 0। देन 5K एडिंग 5 बोथ साइड, तो ये वैल्यू क्या आई 5। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड में चला जाएगा, 5/5 वैल्यू क्या हुई 1। अब K की वैल्यू 1 हुई, देन दी रेशो की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि K/1 था तो 1/1 हो गया। रेशो क्या हो गया 1/1, यानी कि 1/1 भी बोल सकते हो। अगर ये 1/1 है, दिस मीन्स P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB का ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। देन जो x की वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x1 + x2 यानी कि 1 - 4, ये x1 ये x2 डिवाइड में 2, 1 - 4 -3/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। तो यहाँ से जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -3/2, 0। ये P के कोऑर्डिनेट आ गए और रेशो हमारा क्या आया 1/1। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इफ़ पॉइंट 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर दी वर्टिक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। इनका मीनिंग समझे, टेकन इन ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि ऐसे ही आपने ऑर्डर में लिखने, आगे पीछे नहीं लिख देने। फाइंड x एंड y, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसके ये कोऑर्डिनेट हैं। लेट सपोज ये कोई पैरेललोग्राम है, नेमिंग रख देते हैं A B C D, यानी कि जैसे नेमिंग आपने ऑर्डर में लिखी है ऐसे ही आपने पॉइंट लिखने हैं। A के कोऑर्डिनेट 1, 2, B का कोऑर्डिनेट 4, y, यानी कि एज इट इज ऑर्डर में लेना है 4, y। नेक्स्ट है x और 6, नेक्स्ट है 3 और 5, इस तरीके से। अब देखिए ये चारों कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है x और y एक्सिस की। तो यहाँ से हम लिखेंगे हेयर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम
बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से जो AC डायगोनल है और जो BD डायगोनल है एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। दिस मीन्स लेट सपोज अगर ये O पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं तो AO की वैल्यू क्या होगी, OC के इक्वल, और OD की वैल्यू किसके इक्वल होगी, OB के इक्वल। लेट दे बाइसेक्ट एट पॉइंट O। अब हमने क्या मान लिया कि वो पॉइंट O पे बाइसेक्ट करते हैं। देन AO इक्वल टू क्या होगा, OC, एंड BO किसके इक्वल होगा, OD के। डायग्राम में आप देख सकते हो। उसके बाद जो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो मैं मान लेता हूँ, अब X और Y तो यहाँ है, इसको A और B मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे लेट AB बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, ठीक है। जो भी हमने एज्यूम किया या फिर जो भी हमने लिखा लेट किया वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी। अब O के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, AB। अब O अगर AO इज इक्वल टू OC है, दिस मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हेयर O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज AO इज इक्वल टू OC, ये क्या है, गिवन है। अब गिवन भी क्या, ये तो नेचुरली होता है कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर गिवन ना भी लिखना चाहो तो ना भी लिखो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, देन A की वैल्यू क्या होगी, A, यानी कि x1 प्लस x2। x2 की वैल्यू क्या है, x, तो x प्लस 1 डिवाइड में क्या हो जाएगी, 2। एंड B की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2, यानी कि 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 डिवाइड में 2, यानी कि 8/2 कितना आ गया, 4। इस तरीके से हमने A और B की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद देखिए O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन BD। अब ये BD का भी क्या है, मिड पॉइंट है कि नहीं, यानी कि ये दोनों इससे इक्वल है। रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज BO इज इक्वल टू क्या है, OD के हैं। दिस मीन्स यहाँ से अगर आप A की वैल्यू निकालोगे, यानी कि इसके A के कोऑर्डिनेट हम BD की हेल्प से भी तो निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 3 डिवाइड में 2, यानी कि 7/2 हो गया। एंड जो B के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए, y1 प्लस y2, यानी कि y प्लस 5 डिवाइड में 2, y प्लस 5 डिवाइड में 2। ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, यहाँ भी ये A की वैल्यू थी, यहाँ भी A की वैल्यू। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। A की वैल्यू क्या है, इसको सपोज कर सकते हो कि ये कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन है, ये कंप्लीट सेकंड इक्वेशन है, कुछ भी अगर आप लिखना चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू है x प्लस 1 डिवाइड में 2, ये किसके इक्वल होगी, 7/2 के। किसके इक्वल होगी, 7/2 के। 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 है। दिस मीन्स x की वैल्यू क्या आई, 6। तो x की वैल्यू इस तरीके से आप 6 निकालेंगे। यहाँ B की वैल्यू क्या है, y प्लस 5 डिवाइड में 2, y प्लस 5 डिवाइड में 2। लेकिन यहाँ से B की वैल्यू क्या आई थी, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 4 8, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 8। 5 माइनस करोगे तो 8 माइनस 5, y की वैल्यू क्या आई, 3। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। अब अगर आपको ये लगता है कि जो x और y की वैल्यू आई है कहीं वो गलत ना हो, x और y की वैल्यू कहीं गलत ना हो, तो यहाँ x की जगह आप 6 पुट कर, कितना आया है 6, और y की जगह 3 रखें, 3 रख लीजिए। और यहाँ से देखिए 6 और अगर 3 रखा आपने, आंसर चेक करना है तो आप OD की डिस्टेंस निकाल लीजिए, OB की डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों इक्वल आएंगे। इसी तरीके से AO की डिस्टेंस निकालिए, OC की डिस्टेंस निकालिए, ये दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि आप AB के पॉइंट भी तो निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू रख लीजिए 6 प्लस 1, 7 डिवाइड में 2, यानी कि A की वैल्यू 7/2, यानी कि सारे ही कोऑर्डिनेट आ गए। आप कैसे भी करके आंसर को चेक कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करोगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। अब ए पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल है। वो सेंटर इज 2 - 3, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है, एंड बी इज़ 1 और 4। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, या राइट साइड ड्रॉ करते हैं ताकि इजीली आपको दिखे। ये सर्कल है। अब सर्कल से एक डायमीटर इस तरीके से हमने क्या लिया? ए बी, क्योंकि ए बी क्या गिवन है? डायमीटर। और ये सेंटर पॉइंट लेट सपोज ओ ले लेते हैं। अब ए के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं, तो दिस मीन्स मैं इसको एक्स और वाई एज्यूम कर सकता हूँ। ओ यानी कि सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3। उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट है 1 और 4। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब ये जो भी आपने लिखा है कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिए है एक्स वाई, आपने लिख देना है। यहाँ से लिखेंगे गिवन दैट सेंटर ओ कितना गिवन है? 2 - 3। एंड जो बी पॉइंट है वो कितना गिवन है? 1, 4। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के आपने क्या लिए हैं? x, y, ये आपने एज्यूम किया है। अब देखिए, अगर ए बी क्या है? डायमीटर, देन ए ओ क्या होगी? रेडियस। इफ ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन दिस मीन्स ए ओ की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ओ बी के। Here O is the midpoint of line segment AB। इतना समझ में आया? यानी कि O यहाँ क्या होगा? मिड पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट AB का। अब O के कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, यानी कि O का कोऑर्डिनेट कितना है? 2। अब इस 2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इस 2 की वैल्यू यानी कि x1 + x2 डिवाइड में 2 करके निकाल सकते हैं। x1 + x2 यानी कि x + 1 डिवाइड में 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि O का कोऑर्डिनेट कितना है? 2। तो कैसे आया? x1 + x2 डिवाइड में 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4 = x + 1। 1 माइनस करेंगे तो 4 - 1 3, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आई? 3। इस तरीके से। उसके बाद देखिए, जो y कोऑर्डिनेट है पॉइंट O का वो क्या है? -3। अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? यानी कि y1 + y2 डिवाइड में 2, यानी कि y + 4 डिवाइड में 2। अब 2 × -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -6 = y + 4। 4 इस साइड माइनस में आएगा तो ये वैल्यू क्या होगी? -6 - 4 -10 = y। यानी कि y की वैल्यू -10 और x की वैल्यू क्या होगी? 3। दिस मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ A = 3, -10। ठीक है, लास्ट में आपने एक लाइन लिख देनी है, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A = 3 - 10। तो इस तरीके से आप A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बस हमने इस O पॉइंट का यूज़ किया है कि ये मिड पॉइंट होगा, और यहाँ से हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दिया? मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगर आप 1:1 लेते हैं तब भी वही क्या बनेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला ही बनेगा, यानी कि m1 x2 और m2 x1 इस तरीके से करोगे तब भी एज इट इज़ है। जैसे मर्जी कीजिए, बस x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करोगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ़ A एंड B आर, अब A और B दोनों के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सच दैट AP = 3/7 AB हमें गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि जो P है लाइन सेगमेंट AB पर लाई करता है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ AB। ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख लेता हूँ -2, -2 है। B के कोऑर्डिनेट है 2, -4। अब P पॉइंट कहीं भी लेट सपोज ये हमारा P पॉइंट है, और P के कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ
यहाँ नीचे लिख लेते हैं x, y है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए AP इक्वल टू 3/7b है। चलो लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, गिवन में गिवन है AP इक्वल टू 3/7 AB के है। अब AB मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड लेके आओगे डिवाइड में, दिस मीन्स AP डिवाइड में AB का रेशो है जो 3:7 है। अब ध्यान से देखिए P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें किस किस का रेशो चाहिए, AP का रेशो PB के साथ चाहिए। किसका रेशो चाहिए, AP का रेशो PB के साथ चाहिए। लेकिन यहाँ AP का रेशो AB के साथ गिवन है, यानी कि AP का रेशो AB के साथ। यहाँ से देखिए AB अगर 7 इक्वल पार्ट्स के इक्वल हैं तो AP कितने के इक्वल हुई, 3 के इक्वल हुई कि नहीं हुई। यानी कि अगर AP 3 पार्ट के इक्वल है और AB कितने पार्ट के इक्वल है, 7 पार्ट के इक्वल। अब इस AB को देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, AP डिवाइड में AB, कंप्लीट AB को लिखा जा सकता है AP प्लस PB, यानी कि AP प्लस PB लिख सकते हैं। अब AB की जगह हमने क्या कर दिया, AP प्लस PB इक्वल टू 3/7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 7 इंटू AP 7AP, 3 इंटू AP 3AP प्लस 3PB हो जाएगा। अब AP को इस साइड माइनस करोगे, यानी कि 7AP माइनस 3AP 4AP इक्वल टू 3PB हो गया। अब AP/PB का रेशो चाहिए, PB को डिवाइड में ले आइए, यानी कि AP डिवाइड में क्या हो गया, PB इक्वल टू, ये 3 था या 4 मल्टीप्लाई में था, ये भी क्या चला जाएगा डिवाइड में। यानी कि जो रेशो हमें चाहिए था AP और PB का, वो रेशो क्या होगा, 3:4 होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3:4, यानी कि ये M1 की वैल्यू हुई और ये M2 की वैल्यू हुई। इतना समझ में आया, M1 M2। अभी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कि एक लाइन AB है, P कोई पॉइंट है जो इसको 3:4 में डिवाइड करता है, P के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस मेन स्टेप यहाँ से आपने ये देखना है कि रेशो हमें किन साइड्स का गिवन है या किन लाइंस का गिवन है। हमें AP और AB का रेशो गिवन था, ना कि AP और PB का। अब इसकी हेल्प से हमने जो रेशो चाहिए था उसकी वैल्यू निकाली। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इजीली आप P के पॉइंट निकाल लीजिए। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट इस टाइप से है कि A और B कोई पॉइंट है जिनकी वैल्यू लेट अस सपोज ये 2 3 है, ये 4 5, यानी कि क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट है उसमें पॉइंट गिवन है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ कि AB कोई लाइन है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है इस तरीके से। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है, Q है और R है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, दिस मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट इज इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ से देखिए आपको P Q R तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखिए जब P का केस लेंगे, P का, अब P के लेफ्ट साइड में कितने हिस्से हैं, एक ही हिस्सा है। अब इनको मैं रफ कर देता हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी आप सर ने पॉइंट ही लगा दिए, ये क्या है, एज ए स्ट्रेट लाइन है। अब AP और PB का रेशो चाहिए आपको। AP के लेफ्ट साइड में कितने हिस्से हैं, एक, और राइट साइड में कितने हिस्से हैं, 3। तो P के कोऑर्डिनेट निकालते टाइम आप क्या लोगे, 1:3 लोगे। Q के लेफ्ट में देखिए 1 2 2 पार्ट्स हैं और राइट में भी 2 पार्ट्स है, तो 2:2। जब R की बारी आएगी तो लेफ्ट में 3 हो गए और राइट में 1 रह गया, यानी कि 3:1। यानी कि इनके कोऑर्डिनेट XY मान लीजिए, इसके भी इस तरीके से कुछ भी मान के आप P Q R के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, इसे भी आप खुद से सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। किसी रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। इफ़ इट्स वर्टिक्स आर, ये जो वर्टिक्स है इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, टेकन इन द ऑर्डर, इसी ऑर्डर में आपने लेने हैं। दिस मीन्स यहाँ जो रोम्बस है, सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस कुछ इस टाइप से बनता है ना, जिसकी चारों साइडें इक्वल रहती है। तो लेट अस सपोज ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट इंटू D पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट है 3 और 0, B के कोऑर्डिनेट है 4 और 5, इसी तरह C के कोऑर्डिनेट है -1, 4 और D के कोऑर्डिनेट है -2, -1। इसी तरीके से आपने ऑर्डर में लिखने हैं, ये नहीं कि पहले A लिख दिया फिर C लिख दिया, फिर इस तरीके से लाइन वाइज, यानी कि A B C D, इसी तरीके से A यहाँ भी आप रख सकते हो, B यहाँ, तब भी एज इट इज़ लिखेंगे।
अब उसके बाद देखिए जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस वो किसके इक्वल होता है, यानी कि 1/2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अगर डायगोनल हमें गिवन हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि 1/2 और उसके दोनों डायगोनलों का आप क्या लेंगे, प्रोडक्ट। अब डायगोनल क्या क्या होंगे इसके, AC और क्या होगा, BD होगा। अब एक चीज़ बताइए, आप AC को निकाल सकते हैं, यानी कि इसका जो एरिया होगा 1/2 इंटू AC इंटू में क्या हो जाएगा, BD। अब बात आती है कि AC की वैल्यू निकाल लो और BD की वैल्यू निकाल लो। अब देखिए A के कोऑर्डिनेट गिवन है, C के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप AC इजीली निकाल सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। किसका यूज़ करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। अब ये नहीं कि एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूले की चल रही है तो हर जगह सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके आप AC की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इसी तरीके से आप BD की वैल्यू निकालेंगे। अब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, जैसे 10 यूनिट हो गया, 20 यूनिट हो गया, 30 यूनिट, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, बस उठा के आपने यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो इस तरीके से जो भी एरिया होगा उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 7.2 के A to Z क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।